नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 11th का चैप्टर बायनॉमियल थ्योरम मैथ्स का और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, बायनॉमियल थ्योरम का यूज करना है और जो नीचे हमें कुछ टर्म्स गिवन है उनको एवेल्यूएट करना है, उनको एक्सपेंड करके उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 96 का क्यूब। ठीक है, अभी देखो अगर आपको बोला होता कि 2 का क्यूब करो, 2 एक छोटा नंबर है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते और हमारे पास 8 आंसर आ जाता। अभी आपको 96 गिवन है, क्या पता आपको 966 गिवन हो, तो अगर आपको इतने बड़े बड़े नंबर गिवन रहेंगे तो आप उसको डायरेक्टली इस तरह मल्टीप्लाई करके निकाल तो सकते हो, लेकिन वो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, मतलब वो एफिशिएंट तरीका नहीं है इस तरह के टर्म्स को फाइंड आउट करने का। इसीलिए बायनॉमियल थ्योरम यहाँ पे यूज की जाती है ताकि हम जल्दी और एकदम अच्छे से इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो जो 96 का क्यूब है, सबसे पहले तो जो 96 होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस में 4, 100 माइनस में 4 96 ही होता है और साथ में इसका क्यूब। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। और बायनॉमियल थ्योरम क्या होती है कि ऐसी थ्योरम जिसकी वजह से हम किसी भी जो हमारे पास a माइनस बी या फिर a प्लस में भी जो टर्म होती है हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। बायनॉमियल थ्योरम के अंदर हमने एक स्पेशल फॉर्मूला देखा था जो आपको अभी मेरे ख्याल से याद होगा। a प्लस में b का जब पावर n होती है तब हम इसको इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। और ये तब तक चलता है जब तक यहाँ पे n कॉम्बिनेशन यहाँ पे n ना आ जाए और a की पावर 0 ना आ जाए और b की पावर n ना आ जाए। ठीक है, यही फॉर्मूला है जिसे हम बायनॉमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, यही वो स्पेशल फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग इस तरह के टर्म्स को भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे a प्लस में b की पावर n है, यहाँ पे a प्लस में यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, जैसे ये है 100 प्लस में माइनस में 4। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो a प्लस में b, यहाँ पे b की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस में b की पावर 3। तो इसको पहले हम एवेल्यूएट कर देंगे, उसके बाद a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास 96 का क्यूब आ जाएगा यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस b की पावर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन 0 a की पावर 3 b की पावर 0 प्लस में 3 कॉम्बिनेशन 1 a की पावर 3 माइनस 1 b की पावर 1। ठीक है, प्लस में 3 कॉम्बिनेशन 2 a की पावर 3 माइनस 2 और b की पावर 2। ठीक है, प्लस में 3 कॉम्बिनेशन 3 a की पावर 3 माइनस 3 b की पावर 3। अभी देखो ये हो क्या गया, ये हो गया 3 कॉम्बिनेशन 0, ये ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन 0 a का क्यूब प्लस में 3 कॉम्बिनेशन 1 और ये हो जाएगा a की पावर 2 b1 प्लस में 3 कॉम्बिनेशन 2 a की पावर यहाँ पे कितना आएगा 1 b2 प्लस में 3 कॉम्बिनेशन 3 a की पावर 0 b की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे भी n आ गया, मतलब ये हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो टर्म्स हैं जिन्हें मैंने अभी अंडरलाइन किया, ये जो कॉम्बिनेशन वाली टर्म है n कॉम्बिनेशन r के फॉर्म में जो है, n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है अपना n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका यूज कर कर ये जो मैंने अभी अंडरलाइन टर्म्स है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल और साथ में a का क्यूब प्लस में ये वाला हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ में a स्क्वायर b। ठीक है, b की पावर 1 मतलब b प्लस में 3 कॉम्बिनेशन 2, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल और a की पावर 1 यानी कि a और b का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल और a की पावर 0 है उसको आप डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई में b की पावर क्यूब। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बहुत बार बता लिया 1 है, मैं आशा करती हूँ आपको पता होगी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3 हो गया और फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे बचा a का क्यूब प्लस में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, तो ये आ गया 1 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल। ठीक है, a स्क्वायर b
प्लस में यहाँ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 हो गया 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस में ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड में 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू में पता है क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, ए स्क्वायर बी प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1, तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू में 1 करेंगे तो यही आएगा ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा प्लस में 1 डिवाइड में 1 बी का क्यूब, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, ए क्यूब प्लस में 3 ए का स्क्वायर बी प्लस में 3 ए बी का स्क्वायर प्लस में बी का क्यूब, ये हमारे पास बचा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है हमारे पास a प्लस बी की पावर क्यूब की। अब ये आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है, ये आपको पता होगी कि आइडेंटिटी होती है और ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। मान लो किसी बच्चे को नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होती है तो उस तरह इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 दिया होता, 5 दिया होता तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको वैल्यू तो नहीं बता सकते, हमारे पास इस तरह की आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं है। उस समय हमें ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूजफुल काम आता है, बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया ए क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर बी प्लस में बी स्क्वायर ए और प्लस में बी का क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमारे पास वैल्यू क्या गिवन थी, हमें 96 का क्यूब करना था, जिसे हमने कैसे लिखा था 100 माइनस में 4 का क्यूब। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने ये किस फॉर्म में लिखा है, ए प्लस बी का क्यूब, यानी ये क्या लिखा है हमने 100 प्लस में माइनस 4 का क्यूब ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू और ये हमारे बी की वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है -4। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है ताकि हमारे पास 96 का क्यूब आ जाए, ठीक है। तो करते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास 96 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आखिर 96 के इक्वल ही चलेगा ना। 96 के क्यूब को हमने इस तरह लिखा, यानी कि ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख देते हैं 96 का क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ए का क्यूब कितना आएगा 100 का क्यूब और प्लस में 3a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में b यानी कि -4, ठीक है। प्लस में 3a कितना है 100 है, b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब यानी -4 का क्यूब, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 6 जीरोस लगानी है। कैसे, देखो अभी यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 100 था, ठीक है, यहाँ पे 3 का मतलब है क्यूब कर रहे हैं, मतलब हमें इसको 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 में 3 ऐड कर दो तो कितने आएंगे 6 जीरोस, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस में 3, अब यहाँ पे 2 है तो कितनी जीरोस आएंगे, 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरोस, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 और -4 और प्लस में 3, यहाँ पे 100 है और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब है तो ये माइनस का माइनस रहेगा और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस में अब ये हो जाएगा, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं -12 और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 3 इंटू में 100 इंटू में 16 माइनस में 64, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस में 1 2 3 4 ये आ जाएगा 4800, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये आ जाएगा -64। जब आप इसको आपस में सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 884736, मतलब 8,84,736, ठीक है। देखो ये जो हमने सॉल्व किया, ये जो आपने पूरा सॉल्व किया, या तो आप क्या करो इसको 96 के क्यूब के इक्वल डायरेक्ट लिख के कर दो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 100 -4 का क्यूब इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख दो और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, या फिर आप क्या करो ये लिखो और इसकी वैल्यू को सॉल्व करो और उसके बाद डायरेक्ट लिख दो देयरफॉर 96 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8,84,736, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे हमें 102 की पावर 5 दे रखी है, हमें क्या करना है, इसको यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम एवेलुएट करना है। तो यहाँ पे नंबर भी कितना बड़ा है और पावर भी कितनी बड़ी है, इसीलिए हमने बायनॉमियल थ्योरम को यूज किया है, इसीलिए हमने बायनॉमियल थ्योरम को निकाला है ताकि हम लोग बड़े बड़े नंबर जिनकी बड़ी बड़ी पावर है उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो अब ये जो हमारे पास 102 की पावर 5 है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 102 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 और पावर यहाँ पे 5, ये क्या है 102 और पावर में 5, ठीक है। मतलब हमने क्या किया 102 को 100 प्लस में 2 लिख दिया। और हम लोग बायनॉमियल थ्योरम कैसे यूज करेंगे, हमें पता है कि a प्लस में b की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, वो यहाँ लिख लेते हैं n कॉम्बिनेशन 0
ए की पावर n बी की पावर 0 प्लस में n कॉम्बिनेशन 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस में n कॉम्बिनेशन 2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 प्लस में अब 2 कहाँ तक लिखते हैं, n कॉम्बिनेशन n ए की पावर 0 और बी की पावर n नहीं आ जाती तब तक लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक ये जो हमारा बायनॉमियल थ्योरम है हम उसको लिखते हैं जब तक यहाँ पे n ना आ जाए और जब तक b की पावर n ना आ जाए और a की पावर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो a प्लस में b और पावर कितनी है 5 है, तो यहाँ पे a प्लस बी की पावर 5 को पहले इस टर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे ताकि हमारे पास 102 की पावर 5 आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 0 ए की पावर कितनी आएगी 5 बी की पावर 0 प्लस में ये हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 1 ए की पावर 4 बी की पावर 1 प्लस में 5 कॉम्बिनेशन 2 ए की पावर 3 बी की पावर 2 प्लस में 5 कॉम्बिनेशन 3 ए की पावर 2 बी की पावर 3 प्लस में 5 कॉम्बिनेशन 4 ए की पावर आएगी 1 बी की पावर आएगी 4 प्लस में 5 कॉम्बिनेशन 5 ए की पावर 0 बी की पावर 5। ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये जो टर्म्स हैं कॉम्बिनेशन वाली इनको हम किस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, n कॉम्बिनेशन r के फॉर्मूले से जो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे जो अंडरलाइन टर्म है कॉम्बिनेशन वाली इस फॉर्मूले का यूज कर तब आपके पास a प्लस बी की पावर 5 की वैल्यू आएगी a की पावर 5 प्लस में 5 a की पावर 4 b प्लस में 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस में 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस में 5 a b की पावर 4 प्लस में b की पावर 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 102 था इसकी पावर हमें 5 सॉल्व करना था और हमने इसको लिख दिया 100 प्लस में 2 की पावर 5। ठीक है, एक ही बात है दोनों। अब आपको क्या करना है, ये आपकी a की वैल्यू है या आपकी b की वैल्यू है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 100 है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है, ये जो हमारे पास एक आइडेंटिटी आई है, इसके अंदर a की जगह आपको 100 पुट करना है, b की जगह 2 पुट करना है ताकि हमारे पास 102 की पावर 5 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो पुट करते हैं। तो ये है हमारे a प्लस बी की पावर 5, ये हमारी वैल्यू आई, आइडेंटिटी आई। अब हमें क्या करना है, 102 की पावर 5 को सॉल्व करने के लिए a की जगह हमें 100 पुट करना है, b की जगह 2 पुट करना है, क्योंकि हमने 102 को लिखा था 100 प्लस में 2। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 100 प्लस में 2 की पावर 5 कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास a की पावर 5 यानी कि 100 की पावर 5 प्लस में 5 a की पावर 4 यानी कि 100 की पावर 4 इंटू में b यानी कि 2 प्लस में 10 a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में 10 a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस में 5 इंटू a मतलब 100 और b का पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 प्लस में b की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना है ताकि हमारे पास 102 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 100 की पावर 5 है, मतलब 5 है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है 100 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए आप क्या करो, सीधे यहाँ पे अगर 100 की पावर 5 दे रखी है तो ये जो 5 है उसको खुद में ही ऐड कर दो, मतलब 5 प्लस में 5 कितना हो गया 10 हो गया, मतलब 10 जीरोस आएंगी। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में 5 इंटू में 100 की पावर 4, यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 4 8 यानी कि 8 जीरोस आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 10 इंटू में 100 की पावर क्यूब यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरोस आएंगे और 2 की पावर स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 10 इंटू में यहाँ पे 100 की पावर स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4 और 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस में 5 इंटू में 100 और 2 की पावर 4 यानी कि 16 और प्लस में हमें 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा, पहले 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में 5 और उसके बाद है हमारे पास कितनी जीरोस, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितनी 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो ऐड हो जाएगी, यानी यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 6 थी तो 7 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई में 4 प्लस में यहाँ पे 4 है तो ये 5 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई में 8 और प्लस में ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 100 इंटू में 16 प्लस में 32। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 1104080832, ये आपके पास वैल्यू आएगी। मतलब हमारे पास 100 प्लस में 2 का जो पावर 5 है उसकी कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1104080832, इतनी आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे पहले ऐसे वैल्यू लिख दी, देयरफॉर
102 की पावर 5 कितना आएगा 1104080803 ठीक है। तो ये हमने बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व कर दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब की बार दे रखा है 101 यानी कि 101 की पावर 4, इसे हमें एवेल्यूएट करना है यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। तो इसका आंसर देखते हैं। अभी ये जो हमारे पास 101 की पावर 4 है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस में 1 लिख सकते हैं इसकी पावर 4। इसको हम बायनॉमियल थ्योरम यानी कि a प्लस बी की पावर n का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होता है n कॉम्बिनेशन 0, a की पावर n b की पावर यहाँ पे 0 प्लस में यहाँ पे कितना आएगा n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस में अप टू 1 कहाँ तक लिखते हैं n कॉम्बिनेशन n a की पावर 0 b की पावर n नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी की पावर कितना है 4 है, यानी कि a प्लस बी की पावर पहले 4 सॉल्व कर लेते हैं, फिर a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी की पावर कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 1 a की पावर 4 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 2 a की पावर 4 माइनस 2 b की पावर 2 प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 3 a की पावर 4 माइनस में 3 b की पावर 3 प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 4 a की पावर 4 माइनस 4 b की पावर 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस b की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 0 a की पावर 4 b की पावर 0 0 है इसकी पावर, मतलब ये 1 हो गया, प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 1 4 माइनस 1 a की पावर क्यूब b की पावर 1 यानी कि b, प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 2 a की पावर कितनी 4 माइनस 2 यानी कि 2 b की पावर 2 और यहाँ लिख देते हैं प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 3 a की पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1 और b की पावर क्यूब, ठीक है। प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 4 a की पावर कितनी है 0 है, b की पावर 4 है। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉम्बिनेशन वाली टर्म्स है ये हमारी किस फॉर्म में है, n कॉम्बिनेशन r के फॉर्म में है। मतलब हम क्या करेंगे, n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल और इनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब आप ऐसा सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, a प्लस बी की पावर 4 की आपके पास वैल्यू आएगी। जब आप ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर दोगे आपके पास वैल्यू आएगी a प्लस बी की पावर 4 की, a की पावर 4 प्लस में 4 a क्यूब b प्लस में 6 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 4 a b का क्यूब प्लस में b की पावर 4। अब आपको क्या करना है, आपको 101 की पावर 4 का निकालना था वैल्यू, तो हमने इसको लिख दिया था 100 प्लस में 1 की पावर 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से आपको b की, मतलब आपको a की जगह ये जो हमारे पास आइडेंटिटी आई है इसके अंदर आपको a की जगह 100 पुट करना है और b की जगह 1, ठीक है। तब हमारे पास 101 की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस में 1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू a की पावर 4 यानी कि 100 की पावर 4 प्लस में 4 इंटू ए का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब इंटू में b यानी कि 1 प्लस में 6 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू ए कितना है अपना 100 है और b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस में 1 की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 है मतलब 8 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में 4 उसके बाद यहाँ पे 3 है यानी कि 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6 इंटू में 1 यानी कि यही आ जाएगा, प्लस में 6 इंटू यहाँ पे 100 की पावर 2 है यानी कि कितना आएगी 4 जीरोस 1 2 3 4 है 1 की पावर 2 कितना होता है 1 ही होता है, तो ये यही आ जाएगा, प्लस में 4 इंटू में 100 और यहाँ 1 का क्यूब यानी कि 1, तो यही आ जाएगा हमारे पास प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, यहाँ पे 8 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे है 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6 प्लस में यहाँ का 60,000 प्लस में ये हो जाएगा 400 प्लस में 1, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इन वैल्यूज को ऐड कर देना है, इनको ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी 104060401। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 100 प्लस में 1 की पावर 4 की, और ये क्या था हमारा देयरफॉर 101 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई 104060401, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 99 की पावर 5 इसे अब की बार बायनॉमियल थ्योरम यूज करके एवेल्यूएट करना है। यहाँ पे क्या किया 99 को लिख दिया 100 माइनस में 1 और इसकी पावर लगा दी 5। अब इसको यूज करेंगे हम लोग और इसको यूज करके क्या करेंगे बायनॉमियल थ्योरम की आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे 99 की पावर 5 क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी की पावर n, ये अपनी बायनॉमियल थ्योरम, ये होती है n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कॉम्बिनेशन c1
ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस में n कम्बिनेशन 2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 प्लस में ये कब तक चलता है, जब तक n कम्बिनेशन n ए की पावर 0 नहीं आ जाती और बी की पावर n नहीं आ जाती, तब तक ये करना होता है हमें, ठीक है। प्लस में तो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, इसका यूज करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो 100 माइनस 1 है इसको लिख सकते हैं 100 प्लस में माइनस में 1, यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। a क्या है 100 है, b क्या है माइनस 1 है। अब a प्लस में b की पावर 5 है, तो a प्लस में b की पावर 5 को ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b की पावर 5, ये कितना हो जाएगा 5 कम्बिनेशन 0 a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस में 5 कम्बिनेशन 1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस में 5 कम्बिनेशन 2 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस में 5 कम्बिनेशन 3 a का स्क्वायर b की पावर 1 प्लस में 5 कम्बिनेशन 4 a की पावर 1 b की पावर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आएगी और यहाँ पे 4 आएगी, और प्लस में 5 कम्बिनेशन 5 a की पावर 0 b की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे भी n आ गया, यहाँ पे भी n आ गया और हमारे a की पावर क्या आ गई 0 आ गई, मतलब ये पूरा हमने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो 99 की पावर 5 थी, ठीक है, इसको हमने लिखा 100 माइनस 1 की पावर 5। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और एक्सपेंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ हमारी जो कम्बिनेशन की टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व कर देंगे n कम्बिनेशन r के फॉर्मूले से, जो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल। जब हम इसको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तब हमारे पास a प्लस b की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ लिख लेते हैं। उस समय हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी कि a की पावर 5 प्लस में 5 a की पावर 4 b प्लस में 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस में 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस में 5 a b की पावर 4 प्लस में b की पावर 5। अब ये हमारे पास जो आइडेंटिटी आ गई है इसके अंदर क्या करना है, ये हमारी a की वैल्यू है, ये हमारी b की वैल्यू है, ये आपको इसके अंदर पुट कर देनी है। मतलब ये जो वैल्यू है इसके अंदर आपको a की जगह 100 पुट करना है और b की जगह -1, ठीक है। तो करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 1 की पावर 5, ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 5 यानी कि 100 की पावर 5 प्लस में 5 इंटू ए की पावर 4 यानी कि 100 की पावर 4 इंटू में b यानी -1 प्लस में 10 इंटू में a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब इंटू में b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 10 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू में b का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस में 5 इंटू a यानी कि 100 और इंटू में b की पावर 4 यानी -1 की पावर 4 प्लस में b की पावर 5 यानी कि -1 की पावर 5, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप 100 की पावर 5 है यानी 100 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 प्लस में 5 10 यानी कि इसके में कितनी जीरो आएंगी, 10 जीरो आएंगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में 5 इंटू में यहाँ 4 है तो 8 जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटू में -1 प्लस में 10 इंटू में यहाँ पे 6 जीरो आएंगी क्योंकि पावर 3 है, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 इंटू में -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस में 10 इंटू में 100 की पावर 2 यानी कि 4 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 की पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब माइनस को हमारी जो -1 इंटू -1 करना है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस वापस माइनस यानी कि क्या आएगा -1 प्लस में 5 इंटू में 100 और -1 की पावर 4 यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे ऑड है यानी -1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करोगे तब आपके पास इसके जो पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 100 माइनस 1 की पावर 5 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9509900499 यानी कि इस वैल्यू आ गई है। अब ये किस चीज की वैल्यू है, देयरफॉर 99 की पावर 5 यानी कि 99 का पावर 5 की वैल्यू क्या आती है 9509900499, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर दिया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।